पंडित जी आपने तो ये सोचा कि चलो कोई भी मिले लेकिन ऐसा मिले जो हमारी बहन खुश रहे। लेकिन ये कभी सोचा है कि जो बहन को मिल रहा है वो खुश रहेगा नहीं रहेगा? वो तो हमको मालूम है, पक्का खुश रहेगा। देखा देखा पंडित जी मेरे साथ है। मेरे को अनुभव है, आज 15-17 साल हो गए। जब किसी खुश हो जाती है ना, हाँ। तब पूरा समुद्र खाली कर देगी। और जब गुस्सा हो जाए तो? अगर गुस्सा हो जाएगी तो पूरा समुद्र खींच के सबको उसी समुद्र में सबको खींच के ले आएगी। तुम्हारे मम्मी को देखो, मम्मी अरे पंडित जी साफ करना सीखी रहा। हाँ मेरे को सब मालूम हाँ, अगर दीदी खुश है तो समुद्र पूरा समुद्र दे देगी। दे आपका ये ले देगी लो। और अगर गुस्सा हो गई तो उसी समुद्र में डुबो देगी। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं उठ गया हूँ, आज थोड़ा लेट उठे हैं सब लोग और अभी सब लोग रिलैक्स ही कर रहे हैं, लेकिन मैं आ गया हूँ हॉल में क्योंकि आज बप्पा का जो मंडप था वो डिसमेंटल हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा आके यहाँ पे बैठा हुआ हूँ हॉल में। ये डिसमेंटल हो जाएगा, उसके बाद सोफ़ा वगैरह घर में करके और वापस से लिविंग रूम को ठीक से बनाना है जैसे पहले था। मैंने सुबह ही जल्दी बुला लिया सबको कि जल्दी हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर घर पूरा बिखरा रहेगा। जीजू दीदी शायद सुबह सुबह जुहू बीच चले गए थे 8 बजे, इतनी हिम्मत थी उनमें भाई, इतनी थकान के बाद भी। फिर जीजू आते हुए शायद नाश्ते के लिए वड़ा पाव लेके आए हैं, तो अभी सब लोग वड़ा पाव खाएंगे और फिर प्लान करेंगे आगे क्या करना है आज। तो जी यहाँ पे आ गया है वड़ा पाव, कांदा भजिया, चाय, यहाँ पे हो रहा है नाश्ता सब लोगों का। सामान पूरा लग गया है, सोफा वोफा सब हमने लगा दिया, पूरा घर क्लीन कर दिया है। सब मोहना अभी तैयार हो रही है, तब तक हम लोग अपना नाश्ता कर लेते हैं। तो जी मैं भी नहा के तैयार हो गई हूँ, पंडित जी से हम लोग मिल लिए। मैं जरा कर लूँ आज पंडित जी से दो हाथ। रुको, मार खिलाएंगे आपको। नहीं नहीं, आज सच्चाइयाँ बाहर आएंगी। पंडित जी भी बहुत गुस्से वाले थे, मैं भी बहुत गुस्से वाली थी, और दोनों गुस्से वाले तो देखो साथ में बैठना बड़ा मुश्किल होता था। और पंडित जी का सबसे बड़ा गुस्सा होता था अविनाश। बताइए पंडित जी क्या चक्कर था ये? पंडित जी अविनाश को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। सच बता देना आज सबके सामने सच्चाई आनी चाहिए। अविनाश भाई के बारे में ऐसा सोचा नहीं है। बोला नहीं है, सोचा तो यही था। नहीं, कभी नहीं सोचा है भाई, कभी नहीं। हमारी तो वही भावना थी। क्या भावना थी? जो भी जिस इंसान के पास आपकी जोड़ी बने वो इंसान सही मिले आपको। तो आपको सही कभी यंग मिले, कभी आप यंग थे, तो आपके अगल बगल में इतने यंग जनरेशन रहते थे तो कोई इंसान आपका नुकसान नहीं कर पाए। इसीलिए हमको भी जब अनुभव नहीं होगा तो कोई भी इंसान नहीं देखेगा ही उसी तरह से उनको। लेकिन आप एक टेढ़ी आंख से देखते थे। अरे नहीं, ऐसा मत बोला। आज सबके उनके पिताजी करे, उनके माता क्या हुआ भाई? आज तो पसंद करते हो। हाँ खुल के बोलो। आपने जो है सच्ची बोला है, कोई गलत है ही नहीं मेरे मुंह से। नहीं, मम्मी को पसंद नहीं थे। देखा बोला पंडित जी ने बोला देखो पिताजी को मालूम था और कभी उनके पिताजी ने उनके विरुद्ध कोई डिसीजन नहीं लिया है। हाँ, पर उन सबकी भावना हुई थी कि ना करें, उनको लड़का मिले वो उनका ध्यान रखे और उनको कभी तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि बचपन से उन्होंने उनकी माताजी के विरोध भी उनके पिताजी ने पूरा सपोर्ट उनको दिया। हाँ ये बात तो है, पूरा सपोर्ट दिया। मम्मी का सपोर्ट नहीं था मेरी, लेकिन पापा का पूरा था। पिताजी का पूरा सपोर्ट उनको दिया है। जब हम लोग पहले मुलाकात में हुए थे, उसके पश्चात जब ये हम मुलाकात में मिले, तभी उनके पिताजी के पास हमारी बात बन जाती थी, बैठ जाते थे, बातचीत कर लेते थे। तो वही हमको बताते थे कि पंडित जी उनका इतना ध्यान रखिएगा। आज भी वो जब भी गए तब भी बोलते थे, पंडित जी हम है या नहीं है, आप दीदी का ध्यान रखिएगा। मैं हमारी बहन है, और मैं जब से हम लोग मिले थे आज तक हमको बहन की तरह ही हमने उनको देखा है और उनके साथ संबंधी ऐसे ही बनाया है, परिवार की तरह। तब तो दीदी भाई अभी तो क्या देख रहे हो आप? उनका तो अलग ही रूप था तब तो हमको भी आना पड़ा था। उनका गुस्सा इतना था, अरे बाप रे, डर जाते थे भाई उनके साथ। मुझे एक बात बताओ, आप कह रहे हैं कि उनका गुस्सा ज्यादा था, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपका गुस्सा ज्यादा था। गुस्सा तो रहेगा ना, रूठ जाते थे पंडित जी मुझसे। वो क्या करते थे, दीदी क्या करते थे, जब भगवान की पूजा पंडित जी करते हैं, रुको यार, ऐसा है। पंडित जी मुझे भोग बनाना पड़ता था, तो उस समय में बोल के, और मेरा क्या धैर्य होता था, जो काम करना है तो पहले भगवान माध्यम है, तो पहले भगवान के प्रॉपर टाइम दो, उसके पश्चात मित्र सर्कल जो कुछ भी है उन सबको मान समझ। अभी 5 दिन खत्म हो गए, अभी आप जो करना चाहते हो करो, पर उस समय पे जो भगवान आए तो उसको प्रॉपर टाइम दो। लेकिन पंडित जी उन्हीं भगवान को खुश करने के लिए तो भोग बनाती थी, तो आप रूस जाते थे। उस टाइम पंडित जी को आप कॉफी नहीं पिलाते होंगे? कॉफी पहली बार क्या हो गया पंडित जी, आपको 2 बार कॉफी मांग ली, 2 बार इस बार कॉफी मांगे। मेरे मुंह पे मत जाना, पूरा सूजा हुआ है, मेरे मुंह पे मत जाना, इग्नोर कर दो मुझे।
पंडित जी 2 बार कॉफी पी चुके हैं इस बार। ये पहली बार इतने सालों में मैंने पंडित जी में बदलाव देखा है कि अब दीदी पियेंगी तो हम भी कॉफी ही पियेंगे। ये हो गया है भाई। पूरा परिवार के साथ उनके भैया भी आए हैं। पहले तो बहुत बड़े लेवल पे करते थे मम्मी हम लोग, मतलब कितने नीचे खाना कितने लोगों का भंडारा सब रखते थे। और उसी समय के अंदर पहले तो हमको संकेत उसी समय पे मिला अविनाश भाई का और दीदी का, जब भी कीर्तन भक्ति रखा था और उनके पिताजी वहाँ पे बैठे थे, हम लोग वहाँ पे बैठे थे, सब मित्र लोग आए थे। हाँ, तो आपको पता कब चला अविनाश का? उसी समय पे अविनाश भाई को दीदी जाके बाहर जाके पटाख से पकड़ के ले गए पर यहाँ से डांस करने लगी। तभी पहले संकेत हमको वहाँ से मिला कि ये तो ये पूरी काम खराब हो गया, ये तो काम खराब हो गया। ये पहला संकेत था। खिचड़ी पका ली है। वो पक्का पक गई है। तभी उसकी माताजी के साथ हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि भाई अविनाश भाई के पसंद आ रही है और दोनों जन के सोच रहे हैं पंडित जी कैसा है रिश्ता। दोनों जन की जोड़ी अच्छी है, दोनों जन को पसंद है तो करने में अपने को कोई दिक्कत है ही नहीं। उनकी माताजी को बहुत टेंशन, अरे बाप रे, उनको अविनाश भाई पसंद। मम्मी अंत तक नहीं मान रही थी, याद है शादी के। मैं आपको बता दूं, देखो हम लोग तो सिर्फ अब बातें ही बता सकते हैं, लेकिन मम्मी शादी के दिन तक भी नहीं मान रहे। मेरी मम्मी अविनाश के एकदम। और मैं सोचती हूँ आज कि मम्मी पापा अविनाश को कितना आशीर्वाद देते होंगे। नहीं सही सच में। और उनके पिताजी तो जब भी दीदी ने बोला कि भाई मेरे को अविनाश भाई से शादी करनी है तो उन्होंने थोड़ा सोचा है, उसके पश्चात बोला कि नहीं जो भी तुम्हारी मर्जी है तब करो। और तब से अविनाश भाई के बाद थोड़ा कुछ उनका आगे पीछे हुआ होगा पर मन से तो उनको लग रहा था कि नहीं जो भी पात्र ढूंढ रहा है अच्छा। क्योंकि एक समय पे हम लोग वहाँ पे बैठे थे, उन्हें भी हम लोग बैठ के बात कर तब हमको मालूम पड़ा कि वैसे ही है कि दाल ही काली है, दाल में कुछ काला नहीं है। नहीं, बंदे को भगवान की कृपा से उन्होंने जो पात्र ढूंढा तो आज देखो पूरा परिवार आप उनको सपोर्ट दे रहे हैं, वही हमारे लिए खुशी है। हमारी तो वही खुशी है कि भाई आज कोई भी लड़की है उनके ससुराल में खुश रहे, वही उनकी भावना है। आज उनके माता पिता स्वर्ग में हैं, आज हमको जिम्मेदारी सौंप के गए हैं, उनके परिवार को जिम्मेदारी सौंप के गए। पर आज देखो कोई रहे या नहीं रहे, हम तो भाई रिश्ता बनाए हुए हैं, संसारी रिश्ता तो वो लोग ऊपर। पंडित जी लड़की तो परिवार में खुश है, एक बार परिवार से तो पूछ लो कि उनका क्या हाल है। ये बात तो हकीकत है कि पहले ये परिवार अविनाश का था, लेकिन आज की डेट में परिवार में सबसे पहले संभावना है, अविनाश से पहले भी। ये हकीकत है। अभी आप देखो उनके अगल बगल में अभी कौन है? कोई भी नहीं है। के हैं, हम भाई का रिश्ता बना के बैठे हैं, तो जो भी है आप है, तो कोई भी पिता है, कोई भी भाई है, कोई भी वही समझेगा कोई हम रहे या नहीं रहे, हमारी बहन खुश होनी चाहिए। तू खुश है? तुझे ये मामी मिली है? मैं तो बहुत ज्यादा खुश है ना? हाँ। चल हाथ दे दे फिर। पंडित जी एक बात, मैं मामा के लिए दुखी हूँ। देखो क्या बोला है ये। मैं पंडित जी मैं मामा के लिए दुखी हूँ कि वो है नहीं, उनके पीठ पीछे बुराई हो रही है। बात हो रही है। हाँ। अच्छा आ रहे मैं यही पंडित जी से पूछने वाला था कि पंडित जी आपने तो ये सोचा कि चलो कोई भी मिले, लेकिन ऐसा मिले जो हमारी बहन खुश रहे। लेकिन ये कभी सोचा है कि जो बहन को मिल रहा है वो खुश रहेगा नहीं रहेगा? वो तो हमको मालूम है, पक्का खुश रहेगा। देखा पंडित जी मेरे साथ है। मेरे को अनुभव है, आज 15-17 साल हो गए कि अनुभव ही इतना है। जब किसी खुश हो जाती है ना तब पूरा समुद्र खाली कर देगी, और जब गुस्सा हो जाए तो गुस्सा हो जाएगी तो पूरा समुद्र खींच के सबको उसी समुद्र में सबको खींच के ले आएगी। तुम्हारे मम्मी को देखो, मम्मी अरे पंडित जी साफ कहना स्थिति रहा। मेरे को सम्मान। हाँ, अगर दीदी खुश है तो समुद्र क्या करेंगी? समुद्र दे देगी। ले लो। और अगर गुस्सा हो गई तो उसी समुद्र में डुबो देंगी। दोनों बात पंडित जी बता रहे हैं। तो इसीलिए इतने मैंने आपको एक शब्द बताया, तारीफ करो सुखी रहो। कई बार हो गया है। बहू की तारीफ करो सुखी, आनंद ही आनंद है। एक शब्द उल्टा और समुद्र मंथन। चलो ये आपको मिलते हो, अभी अविनाश आता था, ये तो मजाक की बातें होती रहेंगी। लेकिन हम लोगों ने जिस लेवल पे पहले गणपति बिठाते थे, वो हम तो ब्लॉगिंग नहीं करते थे, तो ब्लॉगिंग में आई भी नहीं थी, नई शादी हुई थी। लेकिन तब गणपति बप्पा बहुत बड़े लेवल पे हम लोग करते थे, नीचे मतलब एटलीस्ट 500 लोगों का पूरा हम लोग वो करते थे, भंडारा करते थे, बहुत बड़े लेवल पे करते थे। अब फिर धीरे धीरे करके उसको कम किया कि यार बहुत लोग आ जाते हैं, हम लोग टाइम ही नहीं दे पाते हैं बप्पा को, ऐसा भी हुआ करते करते। लेकिन आज जब ये भी फैमिली
साथ में है, फर्स्ट टाइम जीजू दीदी साथ में है। मैं आपको बता नहीं सकती, मेरी खुशी का ठिकाना अलग ही है। मैं रो नहीं रही हूँ तो मेरी खुशी का ठिकाना अलग है, अलग लेवल पे। सच बता रही हूँ आपको। अरे भाई मैं रोई नहीं हूँ, मेरी आंख में कुछ चला गया। कुछ और सोच रहा हूँ। ये क्यों दे रहा है मुझे? पसीना पोंछने के लिए लो। नहीं चाहिए मुझे पसीना, पसीना तो मैं लोगों के छुड़वाती हूँ। चलिए बड़ी भाई, मिलते हैं, कल मिलेंगे। तो जी नहीं मिलेंगे, लेकिन कल मिठाई के साथ मिलूंगी। तो जी पूरा परिवार पूरा परिवार निकल चुका है मॉल के लिए। मॉल में हम वेट करेंगे अविनाश द्विवेदी जी का, जो हमें वहीं पे मिलेंगे, क्योंकि कहीं आसपास ही उसकी मीटिंग है। उसने कहा तुम परिवार को लेकर पहुंचो, मैं नाव में आता हूँ। वो आ रहा है। तो जी पूरा परिवार सेम लाइन 3 बार बोली और तीनों बार बटन नहीं दबे थे, इस बार बटन दबाया रिकॉर्ड का। नाना भी करते हैं तुम्हारे। जिसको जैसे बैठना है बैठो, मैं प्रतीक को लेके आ तुम गाड़ी के ऊपर बैठो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर से आओ। मैं तो ड्राइवर हूँ, मुझे क्या है, कहीं भी बैठो। मेरी तो एक सीट फिक्स है। चलिए जी। तो जी पूरा परिवार तो जी पूरा परिवार इतने नशे में हूँ ना मैं, इतने नशे में क्या बताऊँ। कहाँ चले गए हम? खाली आप ही नशे में नहीं, सारे नशे में। हम तो जी पे जा रहे थे ना। नहीं, फर्स्ट पे जा रहे थे, आप ही ने फर्स्ट बोला। फर्स्ट पे बोल दिया मैंने। क्या देखो कहाँ जाना है अब? देखो इसी से पता लग जाएगा कि मैं, मेरी हालत क्या है, खराब है। मॉल में तो पहुंच गए, करना क्या है कुछ पता नहीं। ले लो। सबसे पहले आपका ही है। ये मेरे लिए क्या लेना है, मैंने इनको बोला है भैया अगर बहुत ही दिल है तुम्हारा। अब मैं क्या बोलूं, बहुत ही दिल है, अगर ले दो फिर। एक तो ये मानेंगे भी नहीं ना कुछ लिए बेटा। एक तो परिवार भी ऐसा ना, मानता ही नहीं है। तो जी मुझे 2 गिफ्ट मिले हैं, और एक मम्मी पापा की तरफ से, एक जीजू दीदी की तरफ से। और यहाँ पे लड़ाइयाँ पता नहीं किस बात की हो रही है। मेरा फाइनल हो गया मम्मी, एक आप दे रहे हो, एक जीजू दीदी दे रहे हैं। पता नहीं ये लोग क्या, ये तो सोने वोने पे आ गए थे, सर गोल्ड देंगे, डायमंड देंगे। मैंने कहा वो चीज दो जो मेरे काम की है, परफ्यूम दे दो। तो परफ्यूम ले लिया, अच्छी वाली बढ़िया वाली ली है मैंने। आप खर्च कर सकोगे। हाँ खर्च कर सकूंगी, नहीं लगा सकूंगी। वही ना। हाँ किसी को चीज देंगे वो। अच्छी है, मैंने सही वाली ली है। परफ्यूम दिखाऊं कौन कौन सी ली है, दिखाना जरा। ये ली है, ये कौन दे रहे हैं मुझे? मम्मी पापा। मैं दे रहा हूँ। ये पापा वो मैं कर लेता हूँ। वो हमारा। देखो जीजू ये गलत बात है, एक प्रॉमिस हुआ था, एक आप दे रहे हो, एक मम्मी पापा दे रहे हैं, बस। ज्यादा महंगा तो नहीं ले लिया मैंने, थोड़ा के। बिल्कुल भी नहीं लिया, इससे ज्यादा महंगा सोच रहे थे हम कुछ लेने के लिए। नहीं 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 नहीं, वही चीज लूं जो मैं यूज भी करूंगी। अब मैं सच्ची में मैं कुछ और नहीं लेना चाह ये रही। तो हम दोनों तरफ से हुआ। अब हाँ। बच्चों की तरफ से भी कुछ लेना है आपको। बेकार की बातें तो करोगे नहीं मेरे साथ जीजू। इसके बाद मैं खूंखार मूड में मामी देखो बेटा, मामी नहीं रही है, मान नहीं रही मामी। पूरा परिवार मामी को परफ्यूम दिलवाने आया। अरे पट्टू अच्छा खाना बना के खिलाया, उसके लिए तो थैंक यू बोल। धन्यवाद। जब भी आ रही है खा के मेरा पूरा नहीं हुआ कि अभी अविनाश पे भी आए हैं दोनों। उसके लिए भी लोन उसको है। देना है, उसका बर्थडे भी। नहीं जीजू क्यों? ले लो। थैंक यू मम्मी, थैंक यू थैंक यू मम्मी, इतना प्यारा परफ्यूम देने के लिए। मेरे को परफ्यूम ही अच्छी लगती है बहुत। कोई बात नहीं बेटा, वो बहुत अच्छी जो चीज मैं यही चाहती हूँ कि जो चीज आप लगा लो या पहन लो वही हाँ, देने का फायदा फायदा है, मम्मी जो का चीज तो- सड़ रहा धरा है कहीं पड़ा है उससे क्या फायदा। हाँ मैं बहुत प्यार से ये, रहेगा कि हम खर्चे तो आपने इस्तेमाल हाँ मैं पूरा बिल्कुल ऐसा इस्तेमाल करूंगी इसका एंड तक। इसका तो मैंने रोज ही बोतल भी काम तोड़ है। दूंगी उसकी। इसका तो रोज ही काम है। हाँ मैं तो ये रोज लगाती हूँ मम्मी। वही बात ना, ये रोज इस्तेमाल करना। हाँ अब क्या कह रहे हो? ये कह रहा हूँ अभी अविनाश के आ लिए। जाए ना। मम्मी अब दोनों को अविनाश को भी देना है? मैं बस अविनाश हो को गया, मैंने आपके जितना दिया है, आपने दिया है ना? मैं आपका दिया उतना उसको दे दिया। हाँ बस ठीक है, मुझे अब आपको देना है। सोच लिया? सोच लिया जी। आओ फिर। इसमें करना क्या, सोच लिया, ऐसे कह रहे हो? पता नहीं जीजू मेरे लिए। चलो 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 चलो। मैं क्या बोल रही हूँ ना, आ मेरी जाओ, जगह आ फिर आप जाओ। अविनाश को दे दो ना। चलो 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 चलो। इससे ज्यादा हो गया। आप अपनी जगह, वो अपनी जगह है। इतना कुछ लेने के बाद फ्री गिफ्ट मिल रही है क्या है?
ये वैनिटी है और क्या है? लिपस्टिक केस है। ये लिपस्टिक केस है। कौन आप लिपस्टिक स्टोर कर सकते हो और एक कॉम्पैक्ट कि आप ट्रैवलिंग में यूज कर सकते हो। तीनों चीजें दे रहे हो? हाँ। थैंक यू। ये लो जी, हो गए ये फ्री गिफ्ट के साथ। अभी एक और अगर कुछ लिया तो फिर और कुछ निकाल के रखना। अच्छा अभी थोड़ी देर में आएंगे वापस। फ्री तो देखो, फ्री की कोई चीज नहीं छोड़नी चाहिए। क्यों पट्टू? क्या मामी कुछ पूछ रही है, बोलता क्यों नहीं है? नींद में है, नींद में है। पट्टू बोला। आओ प्रतीक, प्रतीक आओ, चलो चलेंगे। थैंक यू जीजू, अरे थैंक यू जीजू, थैंक यू सारिका, थैंक यू पापा, अरे बेटा थैंक यू मम्मी को बोलो अपने। थैंक यू पापा। मैंने मम्मी को तो मैंने सबसे पहले बोल दिया थैंक यू मम्मी। बड़ा अच्छा, मेरे को बहुत अच्छा लगा ये गिफ्ट, मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये चीज मैं यूज करूंगी। मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब आप थैंक यू बोलते हो। एक और ले लो, दोबारा बोलना। ये बहुत कुछ खरीदने के चक्कर में है।